हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी पॉइंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बिंद स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से जो एमपी टेट का सिलेबस है उसके लिए जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है, एमपी टेट के सिलेबस में जो आपकी इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं और इसमें टोटली हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात कर रहे हैं। आप सिलेबस में पाएंगे जो वही बिंदु को यहाँ पे कवर किया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आप कवर कर रहे हैं और अभी तक काफ़ी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। जो आपके सिलेबस में भूकंप का पॉइंट है वहाँ तक के सारे लेक्चर अभी तक अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम जो बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। आज का जो हमारा सेशन होगा वह बहुत ही ज़बरदस्त होगा। चाहे आप एमपी टेट दे रहे हैं या एमपी पुलिस दे रहे हैं या एमपी पीएससी दे रहे हैं या कोई अन्य एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे मानव रोग क्या बात करेंगे। मानव रोग जो होते हैं उससे संबंधित सभी प्रश्न को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मानव रोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मानव रोग का टॉपिक, और उसी को आज हम कवर करेंगे आपके सामने। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से बिंदु हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मानव रोग में। तो हम मानव रोग में सामान्य रोग की चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और कहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन से रोग के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। तो सबसे पहले जो मानव रोग हैं उनके रोगों के नाम की चर्चा करेंगे, वाहक कवक की चर्चा करेंगे जिसके कारण यह होता है, कौन से वायरस के कारण उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे कवक जनित रोग। दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे जो कवक जनित रोग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो रोगों के नाम के बारे में चर्चा करेंगे और उनके वाहक कवक के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और हमने देखा है कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं और अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आपके लिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। तो आइए समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम कवक जनित रोग की बात करेंगे तो इसकी पहले हम एक ट्रिक देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि कवक जनित जो रोग हैं, गंगू, एथलीट, खाए दाल, दमादम, कवक से जो रोग होते हैं तो इसमें हमारी ट्रिक क्या है, गंगू, एथलीट, खाए दाल, दमादम। गंगू, एथलीट, खाए दाल, दमादम। तो इससे देखेंगे ग से हम याद रिलेट करेंगे गंगू, गंगू से हम क्या देखेंगे, गंजापन। आप देखेंगे पूछा गया प्रश्न है कि गंजापन रोग किसके कारण होता है, तो टीनिया कैपिटिस किसके कारण होता है, टीनिया कैपिटिस के कारण, ये आपको याद रखना है। एथलीट से आप देखेंगे एथलीट फूड जो बीमारी होती है उसके लिए जो वाहक कवक होता है वो ट्राइकोफाइटोन होता है। क्या होता है, ट्राइकोफाइटोन। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। खाज खुजली, खाज खुजली के लिए एकेरस इसके बीज, कौन सा, एकेरस इसके बीज जो वाहक कवक है उसके कारण ये होती है खाज खुजली। दांत की बात करेंगे, ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन के कारण दाद होती है और यह दाद आपने देखा होगा बचपन में भी होती है और बचपन के साथ साथ युवावस्था में भी कई लोगों को यह बीमारी होती है, दांत की बीमारी, स्किन से संबंधित ये बीमारी है तो इस ट्राइकोफाइटोन के कारण होती है। दमादम से हम क्या रिलेट करेंगे, दमा और अस्थमा, दो चीज़ें रिलेट करेंगे, दमा और अस्थमा। यह जो होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, किसके कारण होती है, दमा और अस्थमा, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, आपको याद रखना है, एस्परजिलस और फ्यूमिगेट बीमारी है। तो ये हमारी ट्रिक रही कवक से होने वाली बीमारी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो भी देख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं, गंगू, एथलीट, खाए दमादम, ये हम चर्चा कर चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कवक से होने वाली बीमारियां हैं और उनके वाहक कवक का नाम है, हमने देखा है अभी, याद रखना है आपको। दमा और अस्थमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम देखेंगे प्रोटोजुआ,
वेरी वेरी मोस्ट है, प्रोटोजुआ जनित बीमारी कौन कौन सी हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो जो हमारी प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारियां और उनके वाहक कवक हैं या प्रोटोजुआ हैं, तो है अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। क्या आपको याद रखना है? अम्मी की सोने की माला काले ज्वार में पाई। तो हम अम्मी से रिलेट करेंगे अमीबियोसिस, यह एक रोग है अमीबियोसिस जो एंटी एमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। वाहक प्रोटोजुआ क्या है? एंटी एमीबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजुआ है जिसके कारण बीमारी होती है। एक दूसरी होती है निद्रा रोग, जो सोने की बीमारी होती है वह ट्रिप्नोसोमा के कारण होती है। ट्रिप्नोसोमा, इसके लिए वाहक प्रोटोजुआ है ट्रिप्नोसोमा है मित्रों, याद रखना है आपको। मलेरिया की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कभी कभी आप संक्रामक रोग आपको बताना है कमेंट करके कि मलेरिया कैसा रोग है, संक्रामक या आपको बताना है। तो प्रोटोजुआ जनित बीमारी है मलेरिया। कभी कभी ऐसा भी पूछ देते हैं कि मलेरिया कैसी बीमारी है, दे देगा आपको प्रोटोजुआ, कवक, वायरस, तो आप वहाँ से देखना है कि आपको प्रोटोजुआ जनित बीमारी है। तो यह प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम के कारण होती है। किस कारण होती है? प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम। और आप देख रहे हैं ये रीट और सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है काला जार। काला जार जो होती है वह है लीसमेनिया। किसके कारण होती है? लीसमेनिया, इसको याद रखना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लीसमेनिया। देन नेक्स्ट है पायरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पायरिया जिंजीवेलिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पायरिया, इसको आप डबल स्टार लगा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके कारण होती है? जिंजीवेलिस के कारण, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे जीवाणु जनित रोग। कौन से जीवाणु जनित रोग होते हैं जो जीवाणु के कारण होते हैं, इनके लिए जो चर्चा करेंगे, रोगों का नाम देखेंगे और कौन सा वाहक जीवाणु है और प्रभावित अंग की भी बात करेंगे। यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछता है कि इस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसकी जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक है न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की डिमांड है। क्या है? न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है इसे काले T3 की डिमांड है। तो ये देखेंगे, ट्रिक को देखेंगे। न्यूयॉर्क से क्या याद कर रखेंगे? निमोनिया। निमोनिया जो होती है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होती है। किसके कारण होती है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और इससे जो प्रभावित अंग होता है हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम, फेफड़ा प्रभावित होता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कोढ़। कोढ़ जो बीमारी है यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और यह प्रश्न पूछा गया है तो आपको याद रखना है। इससे प्रभावित अंग है स्किन, त्वचा हमारी इससे प्रभावित होती है। अगला है काली खांसी। काली खांसी है यह बार्डेटेला पार्टूसिस इस वाहक जीवाणु है। और मलेरिया काली खांसी से हमारा प्रभावित अंग त्वचा है मित्रों, याद रखना है। कौन सा अंग है? त्वचा, यह आपको याद रखना है। अगली बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड यह साल्मोनेला टाइफोसा के कारण होती है। कहीं कहीं आपको साल्मोनेला टाइफी भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। साल्मोनेला टाइफोसा या साल्मोनेला टाइफी के कारण होती है और इससे जो प्रभावित अंग है हमारी छोटी आंत प्रभावित होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होती है इससे। नेक्स्ट रोग है हमारा T3 से हम देखेंगे टाइफाइड, क्षय रोग और टिटनेस की बात करेंगे। तो जो हमारा इससे प्रभावित अंग है क्षय रोग की बात करें तो इससे प्रभावित हमारा अंग फेफड़ा होता है। और यदि बात करें वाहक जीवाणु की तो इसके लिए वाहक जीवाणु है ट्यूबरकुलेसिस, इससे फेफड़े प्रभावित होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टिटनेस, T3 की बात करें टाइफाइड, क्षय रोग और जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, टीबी ट्यूबरकुलेसिस। तो क्लास्ट्रीडियम टिटनी, टिटनेस जो होता है यह क्लास्ट्रीडियम टिटनी के कारण होता है और इसके द्वारा प्रभावित अंग हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, याद रखना है आपको। इसके बाद प्लेग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस किसके कारण होती है? पास्चुरेला पेस्टिस के कारण हमारी प्लेग बीमारी होती है और इससे हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। कोरोना बैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण यह होता है। कौन सा वाहक जो जीवाणु है हमारा वाहक जो जीवाणु है वह कौन सा है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी है। इसे गले की झिल्ली प्रभावित होती है। क्या होती है? गले की झिल्ली। हैजा, नेक्स्ट है हैजा, यह ब्रीवियो कोलेरी के कारण होती है, ब्रीवियो कोलेरी, जिससे प्रभावित हमारा अंग है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम इसके कारण इफेक्टिव होता है हैजा के कारण, ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम बात करेंगे कृत्रिम जनित रोग। कृमि जनित रोग जो होते हैं
ये क्रिम जनित रोग होते हैं, इनको भी याद रखना है। क्रिम जनित रोग की जो हमारी ट्रिक है वह टीना की फाइल एंटी एक्सीलेंट क्या है, अपनी टीना की फाइल जो है, टीना की जो क्रिम वाली फाइल है वह एंटी एक्सीलेंट है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, एंटी एक्सीलेंट है। तो टीनिएसिस जो हमारा पहला रोग है टीनिएसिस, ये टीनिया सोलियस किसके कारण होता है, टीनिया सोलियस। नेक्स्ट रोग है हमारा नारू रोग, यह ड्रैकनकुलस के कारण होता है, वाहक क्रिम क्या है, ड्रैकसकुलम। नेक्स्ट है फाइलेरिएसिस, फाइलेरिएसिस है, इसके लिए फाइलेरिया, वाहक क्रिम कौन सा है, फाइलेरिया। फिर है एंटीरोबिएसिस, यह हमारा रोग है एक एंटीरोबिएसिस, इसके लिए हम एंटीरोबिएसिस वाहक क्रिम के कारण यह होता है और यह क्रिम जनित रोग है, आपको याद रखना है। एक्सीलेंट से हमें एस्केरिएसिस याद रखना है, एस्केरिएसिस में एस्केरिस के कारण होती है, इसके लिए वाहक क्रिम कौन है, एस्केरिस है, वाहक क्रिम याद रखना है आपको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग इसका। अब हम बात करेंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वायरस, जो वायरस के कारण जितनी भी बीमारी होती हैं उनकी हम बात करेंगे। वायरस के कारण होने वाली बीमारियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम देखेंगे जो हमारी ट्रिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इंडियन एड्स डे पर रवि चाचा, छोटी मम्मा व आया ने पुलिस का हिम्मत जुटाकर खास स्वागत इबादत किया, ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक को आप दोबारा देख सकते हैं। इंडियन एड्स डे पर रवि चाचा, छोटी मम्मी व आया ने पुलिस का हिम्मत जुटाकर खास स्वागत किया। तो यहाँ से देखेंगे हम, इंडियन से देखेंगे, रिलेट करेंगे। इंडियन से हम इन्फ्लुएंजा, क्या इंडियन से इन्फ्लुएंजा, और इसका जो वाहक वायरस है वह है आर्थोमिक्सो, क्या है, आर्थोमिक्सो। नेक्स्ट है हमारी एड्स डे पर, एड्स आपको याद रखना है, HIV ह्यूमन इम्यून सिंड्रोम जो होता है इसका, आपको HIV का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। सभी को, जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं सभी को HIV का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है डेंगू, डेंगू आर्बो वायरस कारण होती है, किस कारण होती है, अरबो वायरस के कारण डेंगू बीमारी होती है, आपको याद रखना है, यह प्रश्न पूछा गया है, अरबो वायरस। रबी से हम रेबीज को रिलेट करेंगे, रबी से रेबीज, वह रेबडो वायरस कारण होती है, जो रेबीज बीमारी होती है रेबडो वायरस कारण होती है, याद रखना है। एड्स डे पर रवि चाचा, छोटी मम्मी, ऐसे चाचा से आप चेचक को रिलेट करेंगे, चाचा से चेचक को, और चेचक बीमारी वेरियोला वायरस के कारण होती है, किस कारण होती है, वेरियोला वायरस के कारण। नेक्स्ट है छोटी माता। मित्रों काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, आप सभी लोग इस लेक्चर को देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको परीक्षा में और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जो छोटी माता है वह वेरिसेला वायरस कारण होती है, किस कारण, वेरिसेला। अब कन्फ्यूजन है, जो चेचक होता है वेरिओला वायरस से होता है और जो छोटी माता है वह वेरिसेला वायरस से होती है। मम्मी से आपको याद रखना है मम्स, मम्स से याद रखना है, ये मम्स वायरस कारण होती है। और आया से आई फ्लू, आई फ्लू आपको याद करना है, आई फ्लू के लिए आपका H1N1 है, H1N1 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पुलिस से आपको पोलियो को रिलेट करना है, पुलिस से पोलियो को रिलेट करना है आपको। एंटीरो वायरस कारण होती है, क्या, पोलियो जो बीमारी है यह एंटीरो वायरस कारण होती है, ये आपको याद रखना है। हिम्मत जुटाकर, तो हिम्मत से हिपेटाइटिस को रिलेट करना है, हिपेटाइटिस हिपेडीना वायरस कारण हिपेटाइटिस बीमारी होती है, आपको याद रखना है, यह हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है। जुटाकर, हिम्मत जुटाकर, जुखाम, यूपी टेट 2013 में पूछा गया है, राइनो वायरस के कारण होता है जुखाम, किसके कारण होता है जुखाम, राइनो वायरस के कारण, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है खास स्वागत इबादत किया, तो खास से आपको याद रखना है खसरा, खसरा जो होती है वह पैरामिक्सो वायरस कारण होती है, किसके कारण होती है, पैरामिक्सो वायरस कारण खसरा होता है, आपको याद रखना है। फिर है स्वागत, स्वाइन फ्लू, स्वागत से आपको याद रखना है, जो H1N1 वायरस है स्वाइन फ्लू के लिए H1N1 याद रखना है, ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है तो याद रखना है। नेक्स्ट है इबादत, इबादत से आपको इबोला, इबोला जो बीमारी है यह इबोला वायरस कारण होती है, यह आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे रहे वायरस जनित रोग, आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वायरस जनित रोग मित्रों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो छूने या स्पर्श करने से जो बीमारियां होती हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, छूने या स्पर्श करने से जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो छोटी माता बड़ी माता के पैर छूकर कुछ मांगती है। कितनी इम्पॉर्टेंट ट्रिक है यार, आप सभी लोग देखें कितनी इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। छूने या स्पर्श करने से जो बीमारी होती है, तो छोटी माता बड़ी माता के पैर छूकर कुछ मांगती है। तो छोटी माता होती है जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। बड़ी माता इस चिकन पॉक्स, पैर छूने से फैलने वाली बीमारी, और कुछ मांगती है से कुष्ठ रोग, याद रखना है। कुछ मांगती है से कुष्ठ रोग याद रखना है। आइए अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख टीके जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, टीकों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो यहाँ से देख लेते हैं। DPT क्या होता है? DPT इसका वायरस डिप्थीरिया पार्टुसिस टिटनेस। क्या होता है? डिप्थीरिया पार्टुसिस टिटनेस इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है ATS, एंटी टॉक्साइड सीरम। क्या होती है? एंटी टॉक्साइड सीरम, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है BCG, यह प्रश्न पूछा गया है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्या होता है? बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है TAB, टैब से हम क्या करेंगे? टाइफाइड, पैराटाइफाइड A और B दो प्रकार की होती हैं, पैराटाइफाइड A, पैराटाइफाइड B। तो यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे, आइए देख लेते हैं। हमने भी आपसे कमेंट के माध्यम से बताने के लिए बोला था एड्स के बारे में, HIV के बारे में बताने के लिए। तो इसका पूरा नाम, एड्स का जो हमारा फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। वहीं पे हम HIV का नाम आपसे पूछा है कमेंट बॉक्स में, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV का फुल फॉर्म का है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और वहीं एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। ये दोनों ये काहे के कारण होता है? वायरस से होने वाली बीमारी है, आपको याद रखना है। HIV वायरस एकल रज्जुक RNA सिंगल स्ट्रेटेड RNA वायरस होता है। यह SSRNA वायरस है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है HIV जो रोग होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपको याद रखना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम इसमें पाया जाता है, जो RNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा cDNA का निर्माण करके, अतः इस गुण के कारण HIV वायरस को हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से फैक्ट आपको एक मिल गया, नया फैक्ट, कि किस वायरस को हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं। तो HIV वायरस को हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं। RNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है तो cDNA का निर्माण होता है, जो DNA की एक कॉपी के रूप में जानी जाती है। एड्स रोग में T हेल्पर कोशिकाओं की कमी आ जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि एड्स रोग से किस कोशिकाओं में कमी आती है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना है एड्स रोग से T हेल्पर कोशिकाओं में कमी आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एड्स का नाम मोंटेगार्नियर व रॉबर्ट C गैलो, मोंटेगार्नियर और रॉबर्ट C गैलो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है 1 दिसंबर को, जिसका प्रतीक लाल फीता है। जो एड्स का प्रतीक होता है लाल फीता है, ऐसा साइन बना रहता है, आपको याद रखना है। आप हॉस्पिटल में जाके देख भी सकते हैं। जिसका संदेश HIV+VE व्यक्तियों से छुआछूत नहीं करना है, क्योंकि छूने से एड्स नहीं प्यार फैलता है, आपको याद रखना है। एड्स नहीं फैलता है छूने से, साथ रहने से, खाना खाने से तथा सुरक्षित यौन संबंध से, आपको याद रखना है। एड्स किसके कारण फैलता है, आपको याद रखना है। ये जो भ्रांति है उसको आप दूर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एड्स के छूने से एड्स नहीं फैलता, ना ही साथ रहने से फैलता, ना साथ खाना खाने से फैलता है, और सुरक्षित यौन संबंध करने से भी एड्स नहीं फैलता। एड्स फैलता क्यों है? एड्स रोग माता से शिशु में स्तनपान कराने से, संक्रमित हुई सुई से, संक्रमित रक्तदान करने से, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से और गुदी मैथुन से,
इतनी चीज़ों से एड्स फैलता है, आपको याद रखना है। गुदी मैथुन क्या है? एनल सेक्स क्या होता है? जो एड्स से होता है क्योंकि HIV वायरस गुदा की श्लेष्मा में पाया जाता है, जिसे हम गुदी मैथुन कहते हैं। इसके बाद हम देखिए बात करेंगे बड़ी माता। इसका रोगजनक वेरियोला वायरस है। यह एक घातक रोग होता है जिसमें पेट दर्द, इसके लक्षण हैं पेट दर्द, सिर दर्द, त्वचा पर लाल निशान बनना आदि इसके लक्षण होते हैं। सन 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने इस रोग की वैक्सीन बनाई थी। जो चेचक का टीका था, एडवर्ड जेनर ने इसका आविष्कार किया था, ये आपको याद रखना है। मिनी माता और फ्लूरोसिस प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण द्वारा कौन से रोग होते हैं तो आप देख सकते हैं मिनी माता और फ्लूरोसिस 2 रोग हैं जो प्रदूषण के कारण उत्पन्न होते हैं, और यह प्रश्न पूछा गया है हरियाणा टेट 2019 में। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो, जिसे हम पोलियोमाइलिटिस कहते हैं, पोलियोमाइलिटिस यह रोग दूषित भोजन व जल द्वारा फैलता है। इसमें मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे पैरालिसिस लकवा रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। पोलियो वायरस में एकल रज्जुक DNA SDNA पाया जाता है। तो पोलियो में एकल रज्जुक DNA पाया जाता है। 1995 में भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब इसको डबल स्टार लगा लेंगे कि पल्स पोलियो अभियान कब चलाया गया, तो 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना था। और यह प्रश्न पूछा गया है हरियाणा रीट 2011 में, और यह CTET में भी प्रश्न पूछा गया है। पोलियो के टीके की खोज सॉक तथा सोबिन जोनासन सॉल्क नामक वैज्ञानिक ने इसके टीकों को बनाया था। और यह पोलियो जो है एक वायरस जनित बीमारी है, वायरस से होने वाला रोग है। और यह हम बात करें पोलियो के प्रकार की, तो पोलियो 2 प्रकार का होता है। एक होता है मृत टीका और एक होता है जीवित टीका। यह टीका जोनासन सॉल्क नामक वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था। इसमें मृत रोग कारक को इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है। वहीं जीवित टीका क्या होता है? यह टीका अल्बर्ट सोबिन नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया, जिसमें रोग कारक को बूंद द्वारा मुंह में प्रवेश कराया जाता है। अतः इसे हम OPV या ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं टीके। ओरल पोलियो वैक्सीन होता है जिसका शॉर्ट नेम है OPV। आपसे पूछ सकता है OPV का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम रेबीज को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह रोग हाइड्रोफोबिया जल भीति रोग, जिसमें जल से डर लगता है, भय लगता है, भी कहलाता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। तो प्रभावित होने वाले अंग आपको याद रखना है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। और ये हाइड्रोफोबिया, रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया या जल भीति रोग भी कहते हैं, और रोगी व्यक्ति को जल देखकर डर लगता है, ये चर्चा कर चुके हैं। यह रोग 100% घातक होता है। रेबीज रोग रैबिडो वायरस से फैलता है। तो इसका वायरस जो है रैबिडो है, और यह वायरस जनित बीमारी है जिसका आकार बुलेट नुमा होता है। रेबीज का वायरस कुत्ता, बिल्ली और बंदर की लार में पाया जाता है। तो पूछा जा सकता है रेबीज वायरस किस में पाया जाता है, तो कुत्ते, बिल्ली और बंदर के लार में यह वायरस पाया जाता है। पागल कुत्ते के काटने से ARV एंटी रेबीज वैक्सीन ARV का टीका लगाया जाता है। जब पागल कुत्ता काटता है तो ARV का टीका लगाया जाता है। इस टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी तथा HDCA ह्यूमन डाइप्लॉइड सेल रेबीज वैक्सीन का निर्माण 1967 में किया गया था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आपको फैक्ट और कहीं नहीं मिलेंगे, तो आपको इनको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिसीज़ है वह है बर्ड फ्लू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बर्ड फ्लू। इस रोग की वाहक मुर्गियाँ होती हैं। तो जो बर्ड फ्लू फैलता है यह मुर्गियों के कारण फैलता है तथा H5N1 नामक वायरस से होता है। किस कारण होता है? H5N1 नामक वायरस से होता है। मुर्गियों और पक्षियों के माध्यम से संक्रमित होने के कारण इस रोग को हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा। यह आपको याद रखना है। इस रोग के निवारण हेतु हम टेमीफ्लू नामक औषधि का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हम ओसेल्टामिविर नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। इस रोग में आँख एवं फेफड़े प्रभावित होती हैं।
यह हवा द्वारा पक्षियों से मनुष्य में फैलता है। नेक्स्ट जो हमारी डिसीज़ है वो है स्वाइन फ्लू। यह रोग H1N1 वायरस कण होती है, आपको याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है। आर्थोमिक्सो वायरस नामक वायरस के कारण यह रोग होता है। इस रोग में वाहक सुअर होता है, सुअर, जिसके कारण इसका नाम स्वाइन फ्लू पड़ा है। यह भी एक प्रकार की इन्फ्लुएंजा रोग है जिसमें आँख व फेफड़े प्रभावित होते हैं। H1N1 में H का मतलब हीमोग्लूटिनिन होता है तथा N का मतलब हमारा क्या होता है, न्यूरामिनिडेज होता है। H का मतलब क्या होता है, हीमोग्लूटिनिन, और N का मतलब क्या होता है, न्यूरामिनिडेज। क्या होता है, न्यूरामिनिडेज, ये आपको याद रखना है। इबोला वायरस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इबोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह वायरस जनित रोग है जो कि इबोला नामक वायरस से होता है। सबसे पहले इबोला वायरस सूडान में से होता हुआ इबोला नदी के किनारे 1976 में मिला। इस कारण इस बीमारी का नाम इबोला रख दिया गया था। इस बीमारी के कारण नाक कान से खून बहने लगता है तथा बुखार भी चढ़ता है, अतः इबोला हेमरेजिक फीवर EHF भी कहते हैं। यह यहाँ हेमरेजिक से मतलब नाक व कान से खून बहना होता है तथा फीवर का मतलब बुखार होता है। मित्रों, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। वर्तमान में इस बीमारी को हम EBD इबोला वायरस डिसीज़ कहते हैं। WHO ने इस बीमारी को आपदा बीमारी घोषित किया है। इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है। विभिन्न संगठनों द्वारा इस रोग के इलाज हेतु दवाई व टीके का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट जो डिसीज़ है वह है डेंगू। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू को क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इस रोग का वाहक मादा एडीज मच्छर है और यह प्रश्न देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट, रीटेट, सीटेट में पूछा गया है। यह रोग अरबो वायरस से होता है। इस रोग में रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स या बिम्बाणु की कमी हो जाती है। किसकी, प्लेटलेट्स और बिम्बाणु की कमी हो जाती है। साथ ही रक्त का आंतरिक स्त्राव होता है। यह क्रिया थ्रम्बोसाइटोपेनिया कहलाती है। अतः इस बीमारी से डेंगू हेमरेजिक फीवर DHF भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी जो डिसीज़ है वह है चिकनगुनिया। वेरी इंपॉर्टेंट है चिकनगुनिया। यह मादा एडीज मच्छर के द्वारा फैलती है तथा इसका रोगजनक वायरस अल्फा वायरस होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति सिरदर्द, बुखार और जोड़ों में दर्द होता है जिससे व्यक्ति झुक कर चलने लगता है। तो चिकनगुनिया के कारण व्यक्ति झुक जाता है। मादा एडीज मच्छर स्वच्छ जल में पाया जाता है तथा यह सुबह के समय एक विशेष कोण 45 डिग्री पर बैठकर मनुष्य के रक्त में चूसण करके बीमारी फैलाता है। यह फैक्ट आपको याद रखना है। मादा एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है किस मच्छर को हम टाइगर मच्छर कहते हैं, तो जो मादा एडीज मच्छर है उसे हम टाइगर मच्छर भी कहते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। पीलिया से प्रभावित अंग यकृत, रेबीज से प्रभावित अंग हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, वहीं एड्स से प्रभावित अंग हमारी प्रतिरक्षा तंत्र होता है तथा फाइलेरिया से जो प्रभावित अंग है वह लिम्फ ग्रंथि इससे प्रभावित होती है। मलेरिया बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो वायरस है वह है हेपेटाइटिस। इसे पीलिया या जॉन्डिस रोग भी कहते हैं। इस रोग में यकृत का संक्रमण हो जाता है जिससे रक्त में बिलिरुबिन नामक पित्त वर्णक का स्तर बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप संपूर्ण शरीर, आँख, नाखून पीले पड़ जाते हैं। यह रोग विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह भी। इसके बाद देखें हेपेटाइटिस A और E दूषित जल, भोजन के माध्यम से फैलता है जबकि हेपेटाइटिस B, C, D रक्त के माध्यम से फैलता है। ये दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है। हेपेटाइटिस रोग में का रोगजनक वायरस हिप्योडीना है। क्या है, हिप्योडीना वायरस है। हेपेटाइटिस B तथा C रोगघातक रोग के श्रेणी में आते हैं, यह भी आपको याद रखना है, इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है। सैनबैग वैज्ञानिक ने DNA के पुनर्योजी तकनीकी द्वारा हेपेटाइटिस B का टीका बनाया जिसे हम सैनबैग B टीका भी कहते हैं। इस टीके में गामा
ग्लोबुलिन अणु का उपयोग किया जाता है। यह टीका बच्चों के जन्म के समय 1 महीने व 6 महीने तक लगाया जाता है। यह आपको याद रखना है। अब है एक येलो फीवर, जिसे हम पीत ज्वर भी कहते हैं। यह प्लेवी वायरस के कारण होता है, जो कि एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। यह रोग यकृत प्लीहा दोनों को प्रभावित करता है। रोगी की त्वचा पीली पड़ जाती है, अतः इसे हम येलो फीवर भी कहते हैं। 1951 में मैक्स थीलर को पीत ज्वर के टीके की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली औषधि पैरासीटामोल है। तो जो पीत ज्वर के लिए हम उपयोग करते हैं पैरासीटामोल, जो देखे होंगे आपके कोविड के समय पर पैरासीटामोल की मांग कितनी बढ़ गई थी, ये आपने देखा होगा। इसके बाद है जापानीज एन्सीफाइलिटिस। यह वायरस जनित बीमारी है जिसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है। यह मच्छर खुले मैदान में पाया जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में इस रोग से प्रभावित है। इस रोग से शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो जो जापानीज एन्सीफाइलिटिस रोग होता है, इससे हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम सार्स, जिस श्रेणी में आपका कोरोना वायरस था। सार्स का जो फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस रोग से शरीर में श्वसन संबंधी बहुत सारे रोग पाए जाते हैं या उनके लक्षण होते हैं। कटे घाव को हल्दी के चूर्ण से, सामान्य ज्वर को मेथी के बीज की चाय से, आँख में सूजन को ताजे धनिया के बीजों से तथा दांत के दर्द को हींग चूर्ण से ठीक किया जाता है। ये आपको याद रखना है। जो दांत का दर्द होता है उसे हींग से, और जो आँख का सूजन होता है उसमें हम ताजे धनिया के बीज का प्रयोग कर लेते हैं, और जो मेथी और जो सामान्य ज्वर होता है उसमें हम मेथी के बीज का उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रोनाल्ड रोस ने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झाँक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है रोनाल्ड रॉस को कब नोबेल प्राइज़ मिला, तो 1902 में मिला है और यह प्रश्न पूछा गया है। डिस्लोक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या से संबंधित है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। डिस्लोक्सिया हमारी पढ़ने की समस्या से संबंधित रोग है, इसको आपको याद रखना है। डिस्लोक्सिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। डिस्लोक्सिया मुख्यतः पढ़ने से संबंधित बीमारी है। तो मित्रों, ये हमारा रहा मानव रोग। इसमें हम सभी रोगों के बारे में ट्रिक से चर्चा की, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एमपीटेट या एमपीपीएससी या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ पे आपका यह लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानव रोग। दोस्तों, हम इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाएंगे। आप इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।